लेजिस्लेटिव कम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ कोई आदमी जा नहीं सकता, जहाँ लोगों के मसले हल होते थे असेंबली के अंदर, जहाँ उनकी परेशानियों का समाधान होता था, जहाँ बजट के ऊपर चर्चा होती थी, जहाँ लोगों की बिजली, पानी, सड़कें, स्कूलों की समस्याओं के ऊपर चर्चा होती थी, वहाँ नाच गाने वालों को बैठा दिया गया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं शाहनवाज। अभी हम महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर पैंथर पार्टी के द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पे हरदेव सर से। सर, क्या कारण था आज के प्रोटेस्ट का? देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उसी के विरोध में आज हम सड़कों के ऊपर हैं। स्टेट छीन ली, पहले जमहूरियत से जम्मू कश्मीर के लोगों को महरूम कर दिया, और अब असेंबली जो हमारी एक जमहूरियत का मंदिर होता है उसको भी फिल्म स्टूडियो के हवाले कर दिया है। वहाँ शूटिंगें करवाई जा रही हैं, नाच गाने वालों को वहाँ अंदर घुसा दिया गया है लेजिस्लेटिव कम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ कोई आदमी जा नहीं सकता, जहाँ लोगों के मसले हल होते थे असेंबली के अंदर, जहाँ उनकी परेशानियों का समाधान होता था, जहाँ बजट के ऊपर चर्चा होती थी, जहाँ लोगों की बिजली, पानी, सड़कें, स्कूलों की समस्याओं के ऊपर चर्चा होती थी, वहाँ नाच गाने वालों को बैठा दिया गया है। और आम नागरिकों की एंट्री भी सेक्रेटेरिएट के अंदर आसानी से नहीं हो सकती है किसी की। ये जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, नए नए तजर्बे हो रहे हैं, ये एक मजाक है और एक बद्दा मजाक है। ये एक तौहीन है लेजिस्लेटिव असेंबली की। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी शूटिंगें करनी होती हैं फिल्म वालों को, वो अपना स्टूडियो बनाते हैं वहाँ, और एक कम्प्लेक्स जहाँ असेंबली भी दिखानी हो तो अपनी असेंबली कम्प्लेक्स का सेट उनका बनता है। आपने तो असेंबली ही नाच गानों वालों के हवाले कर दी, असेंबली को नाच गानों वालों के हवाले, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपने क्रैश बना दिया, जहाँ अफसरों के बच्चों को आपने कहा यहाँ खेलेंगे कूदेंगे। ये जहाँ कानून बनते थे उन अदारों की आपने जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई है, क्या आपको जवाब नहीं देना है? इतनी तानाशाही मुल्क के अंदर आज तक हमने कभी नहीं देखी जितनी आज देखने को मिल रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पहले पायदान पर भ्रष्टाचार में जम्मू कश्मीर पहुंच चुका है, और बेरोज़गारी में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। आंकड़े कह रहे हैं, जो मीडिया में आया है कि पहले पायदान पर पहुंच चुका है। रोज़ाना आप नए कानून बना देते हैं। कानून असेंबली में बनते थे, वहाँ नाचने गानों वालों को बिठा दिया है, और घर में बैठे हुए आप कानून बना रहे हैं। कभी प्रॉपर्टी टैक्स का कानून बना देते हैं, कभी डोमिसाइल का कानून बना देते हैं कि बाहर के लोग भी आकर यहाँ बस सकते हैं और अपना स्टेट सब्जेक्ट हासिल कर सकते हैं। नौकरियाँ आपने यहाँ के लोगों को बाहर वालों के हवाले कर दी। मंदिरों के शहर को आपने शराब के ठेके का शहर बना दिया। स्मार्ट मीटर्स के कानून बना दिए, प्रॉपर्टी टैक्स के कानून बना दिए, गरीब लोगों से ज़मीन छीनने के कानून आप लोगों ने बना दिए, और आप कहते हैं आपको पूछेगा नहीं कोई। ईडी और सीबीआई से डराते हो। मैं लानत मारता हूं ऐसे हुकूमत के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम यहाँ मांग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ो। तानाशाही नहीं चलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। अमित शाह कुर्सी छोड़ो। एक बद्दा मजाक जम्मू कश्मीर के साथ किया जा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता लोग जो हैं अपने कमरों में दुबके हुए हैं, डर रहे हैं। वो किसी को बीजेपी का डर है, किसी को ईडी का डर है, किसी को सीबीआई, किसी को एनआईए का डर है, और लोग सफ़र कर रहे हैं। कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो हम होने नहीं देंगे। सर, आप ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कारण कि कोई फेम पाना चाहते हो, या जिस तरह बात की जाती है रेवेन्यू जनरेशन की, तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए सब किया जा रहा हो? देखिए, इतनी इंसल्ट कभी भी किसी जमहूरी दायरे की नहीं हुई होगी जितनी यहाँ हो रही है। पर इन्होंने तो छोड़ा, इन्होंने हद ही कोई नहीं छोड़ी है। अगर रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो कहीं से करो ना। आप तो डेली वेजेस को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो। आप तो मनरेगा के जो काम हुए हैं लोगों के 5-5, 6-6 साल की लोगों की लाइबिलिटी हैं, जिसके नाम पर बड़ी बड़ी जो है वो भाषण देते हो, उसमें लोगों को मनरेगा के पैसे तक नहीं मिल पाए हैं। तनख्वाहें लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। डेवलपमेंट जो लोगों ने काम किए हैं उनको पेमेंट्स नहीं मिल पा रही हैं। किस ख्वाब में हो आप कि आपको कोई नहीं पूछेगा? जनता जागेगी। अब जनता जागेगी, क्योंकि लीडर जब फेल होता है तो जनता जागती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी वाले याद रखें।
सर जिस तरह से भाजपा की अभी जो कारकर्दगी है, जिस तरह से यूएलबी की इलेक्शंस भी जो है डेफर कर दिए गए, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, वो नहीं कराना चाहते, जमहूरियत वो चाहते ही नहीं है, वो तानाशाही निज़ाम चाहते हैं। 5 साल से आपने असेंबली की इलेक्शन नहीं करवाई जम्मू कश्मीर के अंदर। जब भाषण देने होते हैं तो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि ऐसा हमने माहौल जम्मू कश्मीर में खड़ा कर दिया जैसा आज तक देखने को नहीं मिला, और इलेक्शन की बात आती है तो पीछे भागते हैं। न केवल असेंबली के इलेक्शन से लोगों को महरूम रखा है, बल्कि म्यूनसिपैलिटी के, ताकि अपने चहेतों अफसरों को ये सारे अधिकार दे दें और अपनी मन मर्जी से ये लूट जो जम्मू कश्मीर में चल रही है इसको जारी रखा जाए। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता का कहना, उठ खड़े होइए, जागृत हो जाइए, ढोंगी सियासत से बचिए। जो लोग ढोंग करके आपको आज तक चलाते रहे हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। आंखें खोलिए, पैंथर्स पार्टी शाना बशाना आपके साथ खड़ी होगी और आपके लिए लड़ेगी, गरीब के लिए लड़ेगी, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए। तो यहाँ पर गगन प्रताप जी वो भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि फिल्म बनाने के लिए जो है वहाँ पर जगह जो है वो दी गई है? हाँ, ये आज का सिलसिला नहीं है, पहले भी हुआ। आपने देखा होगा महारानी का एक वेब सीरीज़ आई थी, उसकी शूटिंग भी जम्मू कश्मीर असेंबली में हुई थी, और उसके पहले जो कश्मीर की जो काउंसिल थी ना, और उसको क्रश के रूप में इस्तेमाल उसका किया गया था। क्रश समझते हैं ना, जहाँ पे आया वगैरह आती हैं और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को जो उनकी देखभाल करते हैं। तो ये हाल हो चुका है जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट का, जम्मू कश्मीर की असेंबली का और जम्मू कश्मीर की काउंसिल का। काउंसिल अब खत्म हो गई है, और देखिए जहाँ 200 साल पुरानी रियासत को भी इन्होंने यूटी में तब्दील कर दिया है। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी है, इतनी बढ़ गई है, कुछ कहने की हद नहीं। आपका भ्रष्टाचार इतना देखो चरम सीमा पहुंच गया हुआ है, और डेवलपमेंट नाम की यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है। और हर बेरोज़गारी का दर सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, और हर वर्ग जो है सोसाइटी का वो सड़कों पे बैठा है। और ऊपर से नए नए कानून बना के हमारे सरों पे थोपे जा रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो। लोगों को भी ज़मीनों से बेदखल किया है गाँव के अंदर, आपको मालूम है। और इलेक्शन जो है 5 साल से नहीं हो रही, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गई हैं, और आपने पिछली बार भी अर्बन लोकल बॉडीज़ की करवाई थी और रूरल लोकल बॉडीज़ की कराई थी, लेकिन इस बार तो आप उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ट्रीट कर रही है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को पैरों तले रौंदा जा रहा है, और बोलने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए आज हमने प्रोटेस्ट यहाँ रखा, ताकि लोगों की जो है लोग अवेयर हों। और ये जो बहरी सरकार है, सरकार को क्या बोले, ना बोलती है, ना बहरी हुई है, डम भी डफ एंड डम गवर्नमेंट, इसको हिलाने की कोशिश की जा रही है कि, और दुनिया का जो है अट्रैक्ट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की तरफ, कि देखिए ध्यान दीजिए कि जम्मू कश्मीर का हो क्या रहा है। जम्मू कश्मीर को एक्चुअली दे हैव मेड अ लेबोरेटरी, जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और लोगों को पांव तले रगड़ा जा रहा है। अब ये पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आज हमने प्रोटेस्ट किया। सर जिस तरह से भाजपा के द्वारा अपने 9 साल बेमिसाल वो भी गिनवाए गए, तो किस तरह देखते हैं? हालांकि जनता जो है काफ़ी नाराज़ है स्मार्ट मीटर्स को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। जब बिल्कुल ठीक कहा, 9 साल बेमिसाल रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसी कोई मिसाल कभी देखी नहीं थी आपने। बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और सब लोग जो है सड़कों पे बैठे हैं, और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि इसकी कोई हद ही नहीं रही है। और बाबूशाही यहाँ चल रही है, इलेक्शंस यहाँ पर नहीं करवाए जा रहे, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं। तो बेमिसाल तो है 9 साल बेमिसाल। और पूरे आप देख लीजिए 2015 में इलेक्शन हुई थी ना, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, 10 साल होने को आ रहे हैं, 9-10 साल हो गए हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो हाल है वो बेमिसाल है। सर जिस तरह से भाजपा के एक लीडर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा एक बयान आया कि 5 अगस्त 2019 के बाद ही जो है हमारा जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ, तो किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है ये एक जुमला है? अगर आप उनका दोबारा उससे पहले क्या दोबारा सवाल पूछेंगे, बोलेंगे ये जुमले के लिए बोलना होता है, हमने बोल दिया। ये भाजपा का तो ये नारा है ना। ये जम्मू कश्मीर, भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ है, हमें मालूम है। 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, और जम्मू कश्मीर का विलय जो हुआ है वो आपका 26 अक्टूबर को 1947 को हो गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। द एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंटल एक्सेशन इज फाइनल। जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का अंग था, अंग है और अंग रहेगा। अगर किसी को शंका है तो फिर वो नितिन गडकरी को जाके पूछ लीजिए। सर इस तरह की बयानबाजी क्यों की जाती है? जिस तरह से बात करें हमारे एक इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं डेमागॉग्स, दे रीड द पल्स ऑफ द पीपल। ये डेमागॉजी है, लोगों को बरगलाने की कोशिश है, जुमला बेचा जा रहा है ताकि लोग जो है फिर से उस भ्रम चक्र में आ जाएं और समर्थन की जो है ये आस लगा के रखती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये जुमलों की सरकार है, सबको पता है, और आने वाले समय में अब लोग इनको पटक नहीं देंगे और लोग इनको करारा जवाब देंगे। आप जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा जी का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 80% लोग तो चाहते ही नहीं कि इलेक्शन हो।
एलजी साहब को मैं एक पूछ रहा था, एलजी साहब मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं 80% लोगों का ये मानना है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जम्मू कश्मीर में 1.25 करोड़ की आबादी है, इसका मतलब आपने 1 करोड़ लोगों से पूछ लिया? पहले तो हमें ये सवाल का जवाब दीजिए कि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों से वार्तालाप की? अगर की है तो उसका वाइट पेपर जारी कीजिए, उसके बाद हम इस पर टिप्पणी करेंगे। सर आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? आम जनता के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। 200 साल पुरानी रियासत आपको यूटी में बना दी गई है और नए नए कानून थोपे जा रहे हैं जो पीपल फ्रेंडली कानून नहीं है। करप्शन देखो कहाँ जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जा रही है, और इन्फ्लेशन देखो कहाँ जा रही है। और हम तो अब कहीं पॉलिटिकल मैप में नज़र भी नहीं आते हैं। कश्मीर फिर नज़र आता है, कश्मीर में फिर आपको पॉलिटिकल जो है हलचल नजर आएगी, लेकिन जम्मू के अंदर तो आप देखिए बिल्कुल एक डंपिंग यार्ड बन चुका है। जम्मू कश्मीर बिल्कुल एक साइलेंट एक अजीब सी जगह बन चुकी है। तो इसके लिए हम लोगों से ये कहना चाहते हैं, अवेयर हो जाइए, एकजुट हो जाइए, खड़े हो जाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए, ताकि बहरी सरकार के कान के नीचे जू रेंग सके, ये अपनी निद्रा से उठ सकें और जम्मू कश्मीर का और खासकर जम्मू संभाग का भी भला हो सके। चलिए शुक्रिया सर, मसला धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पैंथर पार्टी के लीडर गगन प्रताप सिंह और हर्षदेव सिंह, जिनसे हमने बातचीत की। और प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे हरि सिंह पार्क के बाहर जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और भी इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया।